अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 यानी फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है मादा क्या है, इसकी हालतें बयान करें। यानी कि व्हाट इज़ मैटर, डिस्कस स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मादा क्या है। मादा की बेसिकली 4 हालतें हैं, सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी माया, गैस और प्लाज्मा स्टेट। तो सबसे पहले जानते हैं कि मादा को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, मादा की क्या तारीफ होगी। तो मादा को कुछ इस तरह मैं डिफ़ाइन करूँगा कि हर वो शय या चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो मादा कहलाती है। हर वो शय या चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो मादा कहलाती है। तो मादा की बेसिकली 4 हालतें हैं जो आपके सामने मैंने लिखी हैं। इनको वन बाई वन अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि सॉलिड यानी ठोस से क्या मुराद है। मादा की वो हालत जिसकी मखसूस शक्ल और मखसूस वॉल्यूम हो उसे हम सॉलिड यानी ठोस कहते हैं। यानी कि इसको मैं यूं डिफाइन करूंगा, मादा की वो हालत जिसकी मखसूस शक्ल और मखसूस वॉल्यूम हो, जिसकी मखसूस शक्ल और मखसूस वॉल्यूम यानी हुजम हो। यानी कि उसका ख़ास ही उसकी शक्ल हो और ख़ास ही उसका वॉल्यूम हो, उसे हम कहते हैं ये सॉलिड है। दूसरी मेरे पास है माया। मादा की वो हालत जिसका वॉल्यूम मखसूस हो और शक्ल मखसूस ना हो। यानी कि इसको मैं यूँ डिफाइन करूँगा, मादा की वो हालत जिसका वॉल्यूम मखसूस हो और वॉल्यूम मखसूस हो और शक्ल मखसूस ना हो, और शक्ल मखसूस ना हो, उसे हम लिक्विड यानी माया कहते हैं। और तीसरी हालत है गैस। मादा की वो हालत जिसकी नामखसूस शक्ल और नामखसूस वॉल्यूम हो। मादा की वो हालत जिसकी नामखसूस शक्ल हो और ना मखसूस वॉल्यूम हो। यानी ना ही शक्ल मखसूस हो और ना ही वॉल्यूम मखसूस हो, मतलब दोनों ही तब्दील होते रहते हों, तो ऐसी स्टेट को हम कहते हैं गैस। चौथी है जी प्लाज्मा स्टेट। मादा की वो हालत जिसमें बुलंद दर्जा हरारत पर जब मादा को गर्म किया जाता है तो आइंस की हालत में तब्दील हो जाता है। तो मादा की आइंस की हालत को हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। यानी हम यूँ लिखूँगा कि मादा की वो हालत जिसमें हाई टेम्परेचर यानी बुलंद दर्जा हरारत पर मादा आइंस की हालत में
पाया जाता है। इसे हम प्लाज्मा स्टेट या प्लाज्मा का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली 4 मादा की हालतें हैं। अब थोड़ा सा डायग्राम की मदद से आपको इसका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर करूँगा। सॉलिड्स की हमने बात की है कि मखसूस शक्ल और मखसूस वॉल्यूम होता है, मखसूस शक्ल और मखसूस वॉल्यूम। इसका मतलब है कि सॉलिड के जो एटम हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ जुड़े होते हैं, उनके दरमियान में खाली जगह नहीं होती, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि सॉलिड्स के जो एटम्स हैं उनकी मखसूस शक्ल और मखसूस वॉल्यूम होता है। ये देखिए आपके सामने एक मैंने एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास आइस है यानी बर्फ़ है। तो उसमें आप देखेंगे कि एटम एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं, जिसकी वजह से उसकी बाकायदा एक शक्ल और वॉल्यूम होता है। जब आप इसको थोड़ा सा हीट करेंगे सॉलिड को, तो ये लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगी। ये देखिएगा तो आप देखेंगे कि इसकी जो शेप है, शक्ल है, वो मखसूस नहीं रह जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, इनके दरमियान में कुछ फासला आ जाएगा। अब देखिएगा, अब आपको यहाँ पे फासला भी एटमों के दरमियान नज़र आ रहा है और इसकी जो शक्ल है वो मखसूस शक्ल आगे पीछे भी इसकी आपको यहाँ पे एटमों की नज़र आएगी। तो इसको हम बोलते हैं, ये वाली थी हमारे पास फर्स्ट स्टेट जो कि सॉलिड की थी, ये लिक्विड की है। और इसकी एग्जांपल है बर्फ़ को जब हम गर्म करते हैं तो वो पानी में तब्दील हो जाती है। अब आप मज़ीद गर्म करें इस लिक्विड को तो आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान मज़ीद फासला बढ़ जाएगा, जिससे ना तो गैस की मखसूस शक्ल आपको नज़र आएगी और ना ही मखसूस वॉल्यूम नज़र आएगा। तो कुछ इसको मज़ीद गर्म करने पर कुछ इस तरह आपको मॉलिक्यूल दूर दूर नज़र आएंगे। ये देखिएगा, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। तो इसको हम बोलते हैं ये गैस की हालत में इस वक्त, यानी कि बुखारात की शक्ल में आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहे होंगे, या वेपर्स जिन्हें हम कहते हैं, बुखारात। तो जब आप मज़ीद गर्म करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स को, यानी गैसियस स्टेट में जो एटम्स होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल जो होते हैं जब वो टूट के एटमों में तब्दील होते हैं, एटम को मज़ीद हीट करते हैं, वो टूट कर एक आयनी स्टेट यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो मौजूद होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह आपको एक चार्ज पर मुश्तमिल, एक आइंस पर मुश्तमिल हालत नज़र आती है। इस हालत को, इस आइंस पर मुश्तमिल मादा की इस हालत को हम कहते हैं ये प्लाज्मा स्टेट है। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लाज्मा। तो अगर हम फार्मूला की बात करें तो आइस है, ज़ाहिर है पानी से बनी है, तो जो पानी का फार्मूला होगा वही इस आइस यानी बर्फ़ का फार्मूला यानी H2O होगा। इसी तरह पानी का फार्मूला देखें तो वो तो पहले ही H2O है। वेपर्स यानी बुखारात का फार्मूला देखें तो वो आपको H2O ही नज़र आएगा। लेकिन जब आप प्लाज्मा स्टेट की बात करते हैं तो ये जो वाटर है जिसको आपने हीट किया था, तो आप देखेंगे कि ये जिन दो गैसों से मिलके बना है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये उनमें तकसीम हो जाएगा। और हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो मज़ीद ब्रेक होकर दो हाइड्रोजन के एटमों से बना है, तो वो दोनों हाइड्रोजन एटम भी अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरह ऑक्सीजन के जो एटम हैं वो भी अलग अलग हो जाएंगे। जब मज़ीद आप हीट करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन के एटम हैं ये टूट कर इनमें इलेक्ट्रॉन अलहदा हो जाएंगे और प्रोटॉन अलहदा हो जाएंगे। सेम इसी तरह ऑक्सीजन के एटमों को जब गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अलहदा हो जाएंगे और प्रोटॉन अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरह आप देखेंगे कि आइंस पर मुश्तमिल स्टेट आपको नज़र आएगी जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। और ये बहुत ज़्यादा यानी हाई टेम्परेचर पर ये हालत हमें नज़र आती है। 2-3 टर्म्स और आपको इसी से मैं शेयर करना पसंद करूँगा कि
वो पॉइंट या वो टेम्परेचर जिस पर जब हम किसी ठोस शय को गर्म करते हैं तो वो माया में तब्दील हो जाती है। इस अमल को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी नुक्ता पिघलाव उर्दू में हम इसे कहते हैं। और वो पॉइंट या वो टेम्परेचर जिस पर जब किसी माया को लिक्विड को गर्म करें तो वो बुखारात यानी वेपर्स में तब्दील हो जाए, उस पॉइंट या टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यानी उर्दू में नुक्ता खिलाव कहते हैं। और इसी तरह जब हम इन बुखारात यानी वेपर्स को ठंडा करते हैं तो ये दोबारा माया में तब्दील हो जाते हैं। इस अमल को कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन। और माया को यानी लिक्विड को मजीद जब ठंडा किया जाए तो ये दोबारा सॉलिड यानी ठोस में तब्दील हो जाते हैं। इस अमल को फ्रीजिंग पॉइंट यानी नुक्ता अंजमात कहते हैं। यानी कि वो पॉइंट जिस पर जब किसी माया को ठंडा किया जाए, फ्रीज किया जाए, तो वो दोबारा ठोस यानी सॉलिड स्टेट में तब्दील हो जाए, उस पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट यानी नुक्ता अंजमात कहते हैं। तो ये कुछ इंटर कन्वर्जन थी मुख्तलिफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की, एक से दूसरी में, दूसरी से पहली में। तो उम्मीद करूंगा कि आपको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि मादा क्या है, इसकी चार हालतें कौन कौन सी हैं और उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे इसको सीख सके। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे इस तरह के लेक्चर्स हमें वसूल होते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर अपलोड करूं मैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।